एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, या ऐसे भी आप बोल सकते हो एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, यानी कि थोथा चना बाजे घना। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। मैं आप लोगों को बाबा ब्रांड में स्वागत करता हूं और ख़ास करके आज हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं, जैसे विनय आस्क्ड सुरेश टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी। अब देखो ये सेंटेंस जो आप देख रहे हो, ये सेंटेंस पूरी तरह से इनडायरेक्ट सेंटेंस है और इनडायरेक्ट का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है और यहाँ कनेक्टिविटी के रूप में टू का प्रयोग किया गया है। अब हम करते क्या हैं, इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय हमको कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस का जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ क्या क्या आ सकता है। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में क्या क्या आ सकता है, तो आस्क आ सकता है। आस्क के तीनों फॉर्म आप ले सकते हो, आस्क, आस्क्ड, और भी फॉर्म ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है आस्क, आस्क्स और आस्क्ड पूछा जाता है। तो आस्क के सारे फॉर्म, टेल के सारे फॉर्म, रिक्वेस्ट के सारे फॉर्म, आर्डर के सारे फॉर्म, एडवाइज के सारे फॉर्म और एडवाइज के सारे फॉर्म, वार्न के सारे फॉर्म, आर्डर हो गया है, कमांड के सारे फॉर्म, मैं इसको थ्रीट लिख दे रहा हूँ। थ्रीट मीन्स होता है धमकी देना, थ्रीट, ETC, ये सारे फॉर्म आ सकते हैं, खास करके कब, जब रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस हो तब। अब बात ये करते हैं कि इसमें हम जो एक वीडियो हमने बनाया है, इसके पहले आप देख लीजिएगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस का पैसिव बनाना। खास करके ये भी इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है। तो ऐसे में जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये चीज़ हमको ध्यान देना चाहिए। ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो टू से कनेक्टेड होता है, खास करके इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस यही से हमें पता चल जाता है कि टू लगा है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस था, और इंपरेटिव सेंटेंस था तो फिर ये आस्क्ड के बाद जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सुरेश, और ये देखो पास्ट इंडिफिनिट में है तो सुरेश वाज आस्क्ड। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो विनय है, विनय को फिर यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है कि सुरेश ने उससे कहा, तो कहा बात ये है, विनय ने उससे कहा, तो बात ये है कि सुरेश से किसने कहा, भाई विनय ने कहा, चाहे मैंने कहा, चाहे आपने कहा, या किसी ने कहा, तो मतलब ये है कि कहा गया उससे। तो कहा गया तो ऑब्जेक्ट बिना लगाए ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो जब अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो बाकी सेंटेंस को आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 100% सही हो जाता है। टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब कभी भी पढ़िए, अगर मन से पढ़ना चाहते हैं तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना चाहिए, इस सारे रूल को नोट करना चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए। थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, क्या एडवाइस दिया, टू टेक मेडिसिन एट टाइम, अब देखो इसका पैसिव बनाना है, आपको तो दिया तो है इनडायरेक्ट में, है ना, लेकिन इसको पैसिव बनाना है। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो गलती हो गई, ये टाइम के पहले इन का प्रयोग होगा, इन टाइम, ठीक है।
तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, टाइम के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा द डॉक्टर, वेरी सॉरी, द डॉक्टर नहीं होगा। पैसिव जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, तो मी को हम पहले लाएंगे तो हो जाएगा आई। और चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट में है एडवाइज्ड, इसलिए हमको क्या करना है, आई वाज एडवाइज्ड और इसके बाद द डॉक्टर नहीं लिखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे सलाह दिया गया, चाहे डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया, चाहे मेरे माता पिता ने सलाह दिया या मेरे गुरु ने सलाह दिया, मुझे सलाह दिया गया। और जब सलाह दिया गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसके द्वारा दिया गया, क्योंकि अर्थ तो क्लियर हो जा रहा है। तो आई वाज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। दैट इज़ क्लियर। अगर क्लियर हो रहा हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ही फॉरबेड मी टू, क्या मना किया, टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। मतलब ये है कि उसने मना किया किसको, मुझे, टू मेक ए नॉइज, शोर करने से, इन द क्लास। तो आप जब सेंटेंस देखोगे तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पता चलता है, टू से जुड़ा हुआ है। तो इसका भी जब आप पैसिव बनाओगे तो मैंने बताया, देखो यहाँ फॉरबिड मैंने नहीं दिया है, लेकिन ये फॉरबिड मीन्स होता है मना करना। अगर ये भी आ जाता है फॉरबिड के साथ, फॉरबिड की जगह पर प्रोहिबिट का भी प्रयोग होता है, लेकिन प्रोहिबिट के रूल थोड़े से अलग हैं। प्रोहिबिट के साथ टू का नहीं बल्कि फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है और फ्रॉम के साथ यहाँ जीरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना है। प्रोहिबिट भी आ जाएगा, प्रोहिबिट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे, यानी कि आई, और ये हो जाएगा फॉरबिड, आई वाज फॉरबिड होगा। ये पैसिव जब बनाएंगे तो आई वाज फॉरबिड, और ये सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई वाज फॉरबिड टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। याद रखना यहाँ पर कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लेना कि जब कभी भी किसी इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो और उसमें आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज, वार्न या प्रोहिबिट, फॉरबिड, अगर ऐसा कुछ भी है और वह इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव हम इसी तरह से बनाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और ये ज़रूर लिखिए कि आप किस क्लास के हैं। ये जो है आपको जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये क्लास 9 to 12 से लेके एसएससी, एनडीए, सीडीएस, टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, ये सारे सिलेबस को कंप्लीट करता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो मायने नहीं रखता है कि आप किस लेवल को पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा ब्रांड के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।